ये आदमी एक ऐसे हाथों के साथ पैदा हुआ था जो कैंची जैसे थे। ये एक दाना तक ठीक से पकड़ नहीं पाता था। अक्सर अनजाने में अपने ही पीले चेहरे पर खून के निशान बना लेता था। उसके पिता जो एक आविष्कारक थे, उसके हाथ बदलने वाले थे, लेकिन लगातार काम करते करते एक दिन वो अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। जिन हाथों को उसके लिए बनाया गया था वे भी टूट कर बिखर गए। वो अपने पिता के चेहरे को छूना चाहता था, लेकिन अंत में पिता के जाने के बाद वो सिर्फ उनके चेहरे पर खून का एक धब्बा छोड़ सका। अब वो अकेला था, पुराने मशीनों से भरे किले की रखवाली करता हुआ। उसकी जिंदगी पूरी तरह सूनी हो चुकी थी। फिर एक दिन एक सेल्स वुमन गलती से उस किले में घुस आई। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसे कोने में एक परछाई दिखाई दी। शायद वो किले का मालिक था। सेल्स वुमन ने जल्दी से खुद का परिचय दिया और सामान बेचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, क्योंकि उस आदमी के हाथों में 2 बड़ी कैंचियां थी। वो घबरा गई, जल्दी जल्दी माफी मांगी और कहा कि वो तुरंत चली जाएगी, लेकिन तभी उसने कुछ अजीब देखा। वे कैंचियां हाथ थी, आदमी के हाथ। उसने अधूरे लोहे के पंजों को देखा, फिर उसकी भोली आंखों को। उसका दिल पिघल गया और उसने तय किया उसे अपने घर ले जाएगी। रास्ते में वो आदमी अपनी नाक खिड़की से सटाकर बाहर की दुनिया देखता रहा, रंग बिरंगी दुनिया। सड़क पर चलती एक साइकिल उसे देर तक खुश रख सकती थी। वो लगातार अपने हाथों से इशारे करता रहा। जब वो सेल्स वुमन के घर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गर्म पीली रोशनी, दीवारों पर परिवार की तस्वीरें, सब कुछ किसी सपने या परी कथा जैसा था। उसके लिए जो कमरा सजाया गया था, वहाँ उसने पहली बार खुद को आईने में देखा। पीला चेहरा, बिखरे बाल और वे कैंची जैसे हाथ जो इस दुनिया से मेल नहीं खाते थे। उसने खुद को छूने की कोशिश की, लेकिन एक नया घाव बन गया। वाटर बेड को छुआ तो उसमें तुरंत छेद हो गया। वो घबरा गया और एक गुड़िया से उसे रोकने लगा। कपड़े पहनते समय वो खुद को पेंगुइन की तरह लपेट लेता था। सेल्स वुमन हर परेशानी में धैर्य से उसकी मदद करती। खाने के समय उसकी कैंची जैसे हाथ बर्तनों से टकराते और आवाज करते। वो उसे मक्खन चाकू देती और सिखाती रोटी को गांठों से दबाना। कपड़े पहनने में जब उसे शर्म आती तो वो मुस्कुराकर उसका कॉलर ठीक कर देती। उसके हौसले से वो आदमी धीरे धीरे जिंदगी में घुलने लगा। उसने अपनी कैंची से सॉसेज काटे, पड़ोसियों की झाड़ियों को अजीब अजीब आकार दिए और फिर वो पूरे इलाके का पसंदीदा नाई बन गया। सेल्स वुमन उसे पार्टियों में ले गई और सबको उसकी कला दिखाई। कुछ लोग उस पर शक करते थे, लेकिन वो हमेशा उसके साथ डटी रही। उसके कैंची वाले हाथ शहर की एक पहचान बन गए। उसने डायनासोर बनाए, परिवार की आकृतियां काटी, पड़ोसियों के पालतू जानवरों को स्टाइलिश लुक दिया, यहाँ तक कि टीवी पर भी उसकी कला दिखाई गई। सेल्स वुमन ने उसके लिए नाई की दुकान खोलने का मौका दिलाया, लेकिन पहचान के कागज न होने की वजह से वो सपना पूरा नहीं हो सका। फिर भी सेल्स वुमन ने हार नहीं मानी और वो आदमी भी अपनी तरह से उसका एहसान चुकाता रहा। रात के सन्नाटे में बर्फ पर उसकी मुस्कान तराशी, अपने ब्लेड से पर्दे सिले और पूरे शहर के लिए बर्फ की एक जादुई दुनिया बनाई। लेकिन गलतफहमियां और डर खत्म नहीं हुए। उस पर झूठा इल्जाम लगा, पुलिस उसे ले गई, परिवार ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शहर वालों के शक ने आखिरकार उसे फिर से किले में लौटने पर मजबूर कर दिया। जुदाई के वक्त सेल्स वुमन उसकी अकेली पीठ को देखती रही। उसकी आंखों में बिछड़ने का दर्द था। कई साल बाद हर क्रिसमस पर उस शहर में बर्फ गिरती है। वो बर्फ उस आदमी की चाहत है जो किले में बैठकर कैंची वाले हाथों से उकेरी गई, और वो उस गर्मजोशी की याद है जो कभी एक सेल्स